बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सब दोस्त उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज भी ऑलमोस्ट हमारी सेम जॉब है। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा हुआ है उनको पता है कि हम यूके की 5 मेन पोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को कवर करते हैं। हमारी कुछ और टीम भी हैं जो एयरपोर्ट्स को भी कवर करते हैं, लेकिन जो मेरे पास काम है वो सी पोर्ट का है। मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स हैं जो सी पोर्ट के कंटेनर्स को पिक करते हैं। ये आज का हमारा ट्रक होगा और ये इसके साथ कंटेनर है। तो अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आपकी जॉब। सारे चेक्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। ट्रक मैंने रेडी कर दिया था और टैको मुझे एंटर किए 17 मिनट्स हो गए हैं। 15 मिनट्स का टाइम जो है ना वो देना होता है टैको को। ट्रक रेडी है जी। तो फ्लिक्स्टो के लिए जो है वो हम निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गए हैं और लगभग 4 बजे का ETA आ रहा है मेरा फ्लिक्स्टो पहुंचने का। तो 4 घंटे की अभी यहाँ से ड्राइव है। ये लगभग कुछ बन जाता है 150 माइल्स। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये तकरीबन 350 सवा 300 किलोमीटर या इस तरह कुछ करके, यानी कि 300 किलोमीटर से ऊपर का ही रास्ता है। तो रास्ते में ट्रैफिक होती है, फिर उस वजह से जो है वो 4-1 घंटे जो है ना वो हमें लगेंगे इंशाल्लाह। दिखाते हैं आपको। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम भी अच्छा ही है वैसे। ये आप देखें मोटरवे की ट्रैफिक के हालात। ये ऐसे ही ट्रैफिक रहती है हर टाइम। मुझे नहीं समझ आती है कि ये मोटरवे को बड़ा क्यों नहीं करते हैं। ये साथ में भी स्लिप रोड इमर्ज हुआ है, आगे जाके ये 3 लेन हो जाएगी। अब मुझे समझ नहीं आती है कि M25 3 लेन 4 लेन का क्या मकसद है। इनकी इकोनॉमी चल ही रोड्स के ऊपर रही है। ना इनका एग्रीकल्चर है इतना कोई ख़ास, ना इनकी कोई इंडस्ट्री है इतनी कोई ख़ास। हर चीज़ इन्होंने बाहर से मंगवानी होती है और लोग ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही सारा जो है ना निज़ाम चला रहे हैं। ठीक है, शिपमेंट्स आ रही हैं, शिपमेंट्स जा रही हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, अपनी दुकानों पे जाकर बेच रहे हैं, लोग जॉब्स के ऊपर जा रहे हैं, मोटरवे को यूज़ करते हैं। ये हालात हैं। ये इतना सफ़र नहीं है। ये अगर मैं रात को सफ़र करूं तो 2.5 घंटे में हम फ्लिक्स्टो पहुंच जाते होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि सुबह के टाइम 4-4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं सिर्फ इस ट्रैफिक की वजह से। साइडों पे जंगल ही जंगल है। इनको मोटरवे बड़ी करनी चाहिए। 1975 में M25 इन्होंने ओपन की थी। कुछ पैच इन्होंने ओपन किए थे। 1985 में ये तकरीबन पूरी कंप्लीट हुई थी जितनी M25 है। तो 40-50 साल में इन्होंने मोटरवे को छेड़ा ही नहीं, इसको एक्सपेंड किया ही नहीं है, इसको बड़ा किया ही नहीं है। इनको चाहिए ये एटलीस्ट 8 लेन मोटरवे होनी चाहिए। जितनी यहाँ पे ट्रैफिक है, जितना इनकी इकोनॉमी रोड्स के ऊपर चलती है, इनको उस हिसाब से अपने रोड्स का जो है ना वो ख्याल करना चाहिए। लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है करते। पता नहीं वो टीम क्या सोचती है जो भी इनके प्लानिंग डिपार्टमेंट में बैठी हुई है। क्यों नहीं इसको एक्सपेंड करते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब देखें साइडों पे जंगल है पूरी मोटरवे पे। बेसिकली पूरा यूके है जंगल ही ना, तो फिर भी इसको एक्सपेंड नहीं कर रहे। हालांकि इसको एटलीस्ट 8 लेन मोटरवे होना चाहिए। तो फिर भी आप ये देखें, ये हालात है। आपने ट्रैफिक देख ली है। जब से मैं निकला हूँ मुझे 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में मैंने एटलीस्ट 5 माइल मैंने अभी तक जो है ना डिस्टेंस कवर किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। इस वक्त जो है हम A12 के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है। और इंशाल्लाह अज़ीम और आप यूँ समझ लें 1 घंटे तक, 1-1.25 घंटे तक जो है ना हम फ्लिक्स्टो पोर्ट पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम। 1 बजे का मैं निकला हुआ हूँ। 4 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करते। आधा घंटा मेरे पास पीछे रह गया। और यहाँ पे आप टाइम देखें 17:04 हो गए हैं। यानी कि 5 घंटे तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं मुझे ड्राइव करते। और अभी भी
26 मिनट की ड्राइव, 25-26 मिनट की ड्राइव और पड़ी हुई है। आप यूँ समझ लें कि कुछ 4-5 मिनट के डिफरेंस पे हूँ मैं टैको का टाइम ख़त्म होने में और पोर्ट पे पहुँचने में। आज तो अजीब किस्म की ट्रैफिक थी। मुझे कुछ 9-10 महीने हो गए हैं यहाँ पे इस पोर्ट पे आते, इस रूट पे आते जाते, लेकिन इस तरह की ट्रैफिक मैंने आज के दिन तक नहीं देखी है कि जो लगभग मुझे 4.5 घंटे ड्राइव टाइम में गुजर जाएं और 5.5 घंटे मुझे सफ़र में वैसे गुजर जाएं। तो देखते हैं अभी वहाँ पे पहुँच के बुकिंग वैलिड है या नहीं, क्योंकि 4 से 5 की मेरी बुकिंग थी। वो 15 मिनट का कुछ आपको इजाफी टाइम देते हैं। अभी देखते हैं जाके, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ 5:22 पे। जाके पता लगेगा क्या सूरत हाल है। पोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं। ये बिल्कुल सामने जो आप ट्रक देख रहे हैं, ये ड्राइवरलेस ट्रक है। इसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं है। ये आप देखें, ये एक ट्रक बिल्कुल सामने भी आ रहा है, ये भी ड्राइवरलेस है। उसके पीछे ड्राइवर वाला ट्रक आ रहा है। ये पोर्ट के लिए बेसिकली काम करते हैं, ये ट्रक भी, और ये पीछे जो एक बंदा चला रहा है ये ट्रक भी। इनका काम ये होता है कि ट्रेन के ऊपर से, ये देखें ये ट्रेन खड़ी है ना सामने, ट्रेन के ऊपर बॉक्सेस पड़े हुए हैं, कंटेनर यानी कि पड़े हुए हैं। वो क्रेन इसके ऊपर डिलीवर भी कर रही है कंटेनर, ये आप देखें, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रेन है जो यूरोप से आती है और इसी तरह कंटेनर्स लेकर आती है, ये आप देखें। तो इसके ऊपर से ये क्रेन्स कंटेनर उठाती हैं और पोर्ट के अंदर जो लोग जॉब करते हैं उनके ट्रक्स के ऊपर कंटेनर लोड कर देते हैं और फिर डिफरेंट लोकेशंस पे जाके छोड़ देते हैं, ताकि जो हम ड्राइवर हैं, जो बाहर से हम आए हुए हैं शिपमेंट कलेक्ट करने के लिए, तो वो फिर अपनी अपनी लोकेशन से जाकर अपना कंटेनर कलेक्ट कर लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ड्राइवरलेस ट्रक भी पार्क किए में, ये आप ये देखें, वो भी ड्राइवरलेस ट्रक जा रहा है, उसके पीछे ड्राइवर वाला ट्रक जा रहा है। तो ये पोर्ट इस तरह बेसिकली ऑपरेट होती है। ये ट्रेन आई है, इसने कंटेनर उठा लिया, हॉर्न मारा उसने और उसने बोला कि आप जा सकते हैं। 4.25 घंटे से ज़्यादा की ड्राइव हो चुकी हुई है। अब मैं जाऊंगा ट्रांसफ़र होल्डिंग एरिया में, वहाँ पे जाकर वेट करूँगा। वो मेरे पीछे एक ड्राइवरलेस ट्रक भी आ रहा है, तो वहाँ पे जाके अपनी मैं ब्रेक लूँगा 45 मिनट्स वाली। उसके बाद मैं अगला अपना कंटेनर जो है ना वो कलेक्ट करूँगा, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और बेसिकली ट्रक आ रहा है, ये आप अभी क्रेन ने उसको कंटेनर एक दिया है, ये जाएगा किसी लोकेशन पे जाके उतार देगा, वहाँ पे कोई ट्रक ड्राइवर आएगा और वो कलेक्ट कर देगा। ये आप देखें, ये ट्रेन का खाली इंजन जा रहा है और ये उस तरफ ये सारी ट्रेन खड़ी है जिनके ऊपर क्रेन्स काम कर रही हैं, कुछ कंटेनर उठा रही हैं और जो पोर्ट के अंदर वाले जो ट्रक हैं उनको डिलीवर कर रही हैं, ताकि वो उनकी लोकेशंस पे जाके रख दें और ड्राइवर्स आके कंटेनर कलेक्ट कर लें। यहाँ पे आके ट्रेन फिनिश हो रही है बेसिकली। मेरा ख्याल है यहाँ से इंजन डिस्कनेक्ट होकर तो जा रहा होगा कहीं पे। ये देखें यहाँ पे ट्रेन ख़त्म हो गई है। वो सामने क्रूज शिप खड़ा है और उस क्रूज शिप के ऊपर वो क्रेन्स काम कर रही हैं। अब वो आप देख सकते हैं कि कितनी क्रेन्स एक क्रूज शिप के ऊपर काम कर रही हैं। वहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि क्रूज शिप बेसिकली कितना बड़ा होता है, कितना जाइंट होता है। ये आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रेन्स तकरीबन जो है ना एक क्रूज शिप के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि शायद कंटेनर वहाँ से कलेक्ट करना होगा। दूसरी क्रूज़ इस तरफ खड़ी है जो बहुत बड़े कार्गो शिप होते हैं। मैं क्रूज़ शिप उनको कह रहा था, क्रूज़ तो होते हैं पैसेंजर्स वाले, ये कार्गो शिप होते हैं बेसिकली। तो ये आप देखें, ये सारे इलेक्ट्रिक ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल ये चार्ज होते हैं। वो सामने
शिप के अंदर देखें आप किस तरह कंटेनर जो है वो उठाए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं और कैसे उनके अंदर जो है वो काम किया जा रहा है। ये आप देखते हैं। अब मैं जल्दी से THA में पहुंच जाऊं तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे पास पीछे सिर्फ 7 मिनट रह गए हुए हैं। अभी ये आ गया THA ट्रांसफ़र होल्डिंग एरिया आ गया। यहाँ पे आके मैंने अब वेट करना है अपनी। मैं 45 मिनट्स वाली ब्रेक कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे और 40 मिनट की ड्राइव मैं कर चुका हूँ। अब आप ये देखें 6 मिनट्स आर लेफ्ट, तो ड्राइविंग टाइम में अब ये मैंने रोक दिया 4 घंटे 40 मिनट की ड्राइव के बाद, और लगभग पौने 6 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम आ गए हैं THA में, और यहाँ पे ब्रेक लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको दिखा रहा था कार्गो ट्रेन और कार्गो शिप भी मैंने आपको दिखाया। जो दुनिया का सबसे बड़े जो कार्गो शिप्स हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट कार्गो शिप जो है वो MSC कंपनी का है, और उसका नाम है इरीना, IRINA इरीना। एंड दैट शिप कैन कैरी मोर देन 24,000 कंटेनर्स, ठीक है। और इसी तरह जो ट्रेन है वो कुछ एस्टिमेटेडली 12 से 15,000 कंटेनर कैरी करती है, और फिर वो यहाँ पे यूके में आती है या यूके से बाहर जाती है या यूरोप से चलती हुई आती है, रास्ते में कुछ पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर देती हुई आती है। तो इसी तरह ये क्रूज शिप्स बेसिकली जो कार्गो शिप्स हैं वो भी इसी तरह ही करते हैं। कुछ कंटेनर यहाँ पे ऑफलोड कर दिए, कुछ यहाँ से कैरी कर दिए, फिर अगली कंट्री चले गए, यहाँ से जो उस कंट्री के लिए कंटेनर हैं वो वाले वहाँ पे उतार दिए, वहाँ से फिर कैरी कर लिए, और फिर अगली कंट्री चले गए। रास्ते में इस तरह उतारती जाती है, पिक करती जाती है, उतारती जाती है, पिक करती जाती है जो कार्गो शिप है। तो ये था जो है वो कार्गो शिप और क्रूज शिप का तरीकाकार। एनीवेज अभी मैंने अपनी ब्रेक स्टार्ट कर दी हुई है और ट्रांसफर होल्डिंग एरिया में मैं वेट कर रहा हूँ। आज का दिन बड़ा ही लंबा हो गया भाई, बहुत ही लंबा दिन हो गया। एनीवेज अभी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। मैं अपना खाना खाऊंगा जो कि मैं डेली घर से लेकर आता हूँ, और खाना खाने के बाद फिर मैं नेक्स्ट कंटेनर अपना उठाऊंगा और फिर हम चलेंगे कस्टमर के पास बीवर इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि मेरे वेयर हाउस के बिल्कुल करीब ही है। कुछ 1.5-2 माइल का फ़र्क होगा। वहाँ पे उनको जाके डिलीवरी 9 बजे की थी, जो कि अब मुझे ऐसे लग रहा है कि 11 बजे से पहले तो नहीं होगी उनको डिलीवरी। एनीवेज आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। THA में हमारी 45 मिनट की ब्रेक कंप्लीट हो गई है और अभी मैंने मूव कर दिया। मेरे पास अब 4.5 घंटे पड़े हुए हैं ड्राइव के। अब यहाँ पे कार टैप करेंगे और यहाँ से अपनी स्लिप लेंगे कि नेक्स्ट कंटेनर हमने कहाँ से पिक करना है। ये करना है C116 लोकेशन से, तो अभी वहाँ पे चलते हैं हम। अभी हम अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं और ये समंदर वाली साइड पे हम आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कार्गो शिप्स खड़े हैं। एक ये बिल्कुल सामने खड़ा है। आप देखें कितनी क्रेन्स काम कर रही हैं इसके ऊपर, कंटेनर्स उतार रही हैं। और दूसरा कार्गो शिप ये खड़ा है, ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके कहीं पे ख़त्म हो रहा है। और दूसरा कार्गो शिप ये सामने स्टार्ट हो रहा है और वो आगे उस तरफ इसकी नोज़ है। ये इसकी बैक है और इसकी नोज़ दूसरी तरफ है। आप इसका हुजम देखें, क्या बात है, क्या बात है। ये है जनाब कार्गो शिप, ये इसके ऊपर क्रेन्स काम कर रही हैं। एक ये वाला है, ये आप देखें, लेकिन ये क्लियर नज़र आ रहा है। अभी हम अपनी जाएंगे लोकेशन पे। अब आपको अंदाज़ा होगा, एक शिप वो है, दूसरा शिप ये खड़ा है और वो वहाँ पे जाके इसकी नोज़ आती है। ये आप इसके ऊपर
ऊपर एक ये क्रेन और एक वो क्रेन, 2 क्रेन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखें आप, ये शिप की नोज़ है, यानी कि यहाँ से इसका मुंह स्टार्ट होता है और वो पीछे इसकी बैक साइड आपने देख ली है। ये इसके ऊपर इस तरह कंटेनर पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट तक ऊपर तक कंटेनर होते हैं। ये तो ऊपर से कंटेनर उतार लिए गए हैं। तो ये अभी हम अपनी लोकेशन पे चल रहे हैं। हमारा था C116, तो ये सामने C लिखा हुआ है और 116 पे हमने जाना है। ये 131 आ गया। इसी तरह ही हम चलते जाएंगे और 116 पे जाके हम रुकेंगे। ये क्रेन्स खड़ी हैं जिन्होंने कंटेनर उठा के देना है। ये आप देखें, आधी रोड के इस तरफ होती है, आधी रोड के उस तरफ होती है। ये 116 लोकेशन पे आ गए हैं और ये आप देखें, ये ऊपर क्रेन है, पीछे स्केलेटल सारा एम्प्टी है ट्रेलर, और यहाँ से कंटेनर पिक करेंगे और फिर इंशाल्लाह ज़रा चलेंगे। क्रेन ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रही है, अभी बंद खड़ी है, पता नहीं ये बंदा अंदर मौजूद है या नहीं, क्या चक्कर है। एग्जिट गेट्स पे आए हैं और यहाँ पे आके पता लगा है कि जी क्रेन ने कंटेनर ही उल्टा रख दिया है। ये आप देखें, ये मेरे साथ पिछले 10-11 महीनों में ये तीसरी दफ़ा ये वाक़या हुआ है कि कंटेनर क्रेन ने उल्टा रख दिया। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो डोर्स हैं ये उस तरफ होने चाहिए, ये इस तरफ आ गए हैं। तो अभी हम कंटेनर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी हम सीधा वापस जाएंगे B11 उसने बताया है, और वहाँ पे जाके हम देखेंगे। अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, B11 लोकेशन उन्होंने मुझे बताई थी। यहाँ पे अब मैं आया हूँ, क्रेन यहाँ पे इसको उठाएगी, फिर हम टर्न अराउंड करेंगे और दोबारा इसको कलेक्ट करेंगे कंटेनर को। क्रेन कंटेनर रख रही थी तो क्रेन ही ख़राब हो गई है। अभी वो टीम आई है, वो इसको ठीक कर रही है। ये आप देखिए, अब ये मेरा ख्याल दोबारा क्रेन उन्होंने स्टार्ट की है। अब वो कंटेनर क्रेन रखी है, अभी भी वो स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इसकी लाइट्स नहीं ऑन हो रही। वो मार्शल आया अभी और वो मुझे बता कर गया है कि उसका जो कूलेंट लेवल है वो काफ़ी लो है। अभी मैं कूलेंट लेने के लिए जा रहा हूँ, इसमें कूलेंट डालेंगे क्योंकि जो क्रेन है उसका इंजन हीटअप हो गया है। इंजन है या जो भी उसका जनरेटर है, जो भी है वो हीटअप हो गया है। अभी वो निकल गए हैं, वो चले गए हैं। उन्होंने बोला कि जी हम कूलेंट लेकर आते हैं, उसके बाद आपका कंटेनर रखा जाएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे बेसिकली कंटेनर फंस गया है और वो पीछे बैक वाली साइड से तो अभी रखा ही नहीं है उसने। तो ये सूरत हाल है सारी, ये हालात वाक़यात हैं। क्रेन अल्लाह करके स्टार्ट हो गई है और कंटेनर जो है वो उसने रख दी है। अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट गेट की तरफ दोबारा से। ये सामने लिखा हुआ है एग्ज़िट 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 एग्ज़िट, और ये हम ये एग्ज़िट गेट्स लिखे हुए हैं और हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम 7:30 बज चुके हैं। ये आ गए एग्जिट गेट्स। कंटेनर जो है वो बिल्कुल ठीक आ गया अपने पास। ये पूछ रहा है कि जी कंटेनर ठीक है, सील ठीक है, ये ट्विस्ट लॉक मैंने लॉक कर दिया है। ये पूछ रहा है ठीक है आप एक्सेप्ट करते हैं? मैंने कहा जी एक्सेप्ट, डन हो गया। अभी निकलते हैं, लास्ट ट्विस्ट लॉक को भी लॉक कर लेते हैं। ये हो गया लॉक, ये देखिए लॉक हो गया। और अब हम इंशाल्लाह लज़ीम वापस लंदन जाएंगे। बिस्मिल्लाह। मेरे ट्रक का टायर ब्लास्ट हो गया है, बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन थी। अल्लाह पाक ने बड़ी हिम्मत दी, गाड़ी कंट्रोल अल्लाह पाक ने की, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास कम से कम 30 टन का कंटेनर है जिसके ऊपर लोडेड है। और ये आप इसकी सिचुएशन देखें, इसकी सिचुएशन का क्या इस टाइम हालत हो गई है।
ये आप देख सकते हैं जब टायर ब्लास्ट हुआ है उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता क्या कंडीशन थी। जिस तरह पीछे से ट्रेलर स्विंग किया है तो मेरे तो समझ में ही नहीं आया क्या करना है, लेकिन अल्लाह पाक ने बस मैंने हाजिर दिमागी से इसको कंट्रोल किया। अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है कि मैंने इसको हार्ड शोल्डर पे जो है ना इसको मैंने रोक लिया। बस मैंने क्या रोका है, अल्लाह पाक ने इसको रोका है। जितनी बड़ी ये गाड़ी है रोड के ऊपर चलने वाली, ये सबसे बड़ी गाड़ी है। इस टाइम मेरे पास 40 फीट कंटेनर है और उसका टायर जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये उसका टायर की कंडीशन हो गई है और टायर ब्लास्ट हो गया है। ये टायर ठीक है, ये भी टायर ठीक है, लेकिन ये टायर ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पे खड़े रहना ज़्यादा सेफ नहीं है, मैं दूसरी तरफ ही चलता हूँ क्योंकि ये आप देख सकते हैं लॉरीज गुजर रही हैं, यहाँ पे ट्रक्स गुजर रहे हैं। ये बहुत अनसेफ जगह है क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत थोड़ी है, कोई हादसा हो सकता है। टायर फिटर जो है वो आ गया हुआ है, अभी हम चल के देखते हैं कि उसने क्या किया। हेलो मेट, यू ऑलराइट? टायर उसने खोल लिया हुआ है, ये सिचुएशन है सारी टायर की। ये आप देख सकते हैं, ये हालत हो गई है सारे टायर की। ये आ गया हुआ है, पुलिस अभी तक कोई नहीं आई, वो आ गया और उसने यहाँ पे टायर दूसरा लगा दिया हुआ है अपने पास से, वो वाला ले जाएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं नया टायर उसने लगा दिया, मेरे वाला टायर उसने उतार लिया। ये वाला वो रिमोट टायर अपने साथ लेके जा रहा है, अपने पास से रिमोट टायर उसने मुझे फिट कर दिया। रोड बिल्कुल क्लियर है, रात काफ़ी होती हुई है। ये भी टायर ठीक है, ये भी टायर अब, ये वाला बेसिकली ख़राब हुआ था, फटा जो था, ये भी टायर अब ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अब हम जो है वो सेफली मूव करेंगे इंशाल्लाह लाज़िम। अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बिल्कुल ठीक है सारी सिचुएशन। टायर ठीक होने के बाद हम निकल चुके थे और A12 सारा क्रॉस करने के बाद M25 पे आगे में, और M25 के ऊपर अच्छी खासी फोग है, लेकिन विजिबिलिटी भी ठीक है, इतनी कोई विजिबिलिटी जो है वो ख़राब नहीं है। लेस देन 100 यार्ड्स हो तो फिर वो डेंजरस कंसिडर किया जाता है उसको। सॉरी, लेस देन 100 मीटर्स हो, यार्ड नहीं 100 मीटर्स हो तो फिर उसको डेंजरस कंसिडर करते हैं। फ़िलहाल तो ठीक है, और जहाँ पे खुला इलाका होता है वहाँ पे ज़रा ज़्यादा फोग गिरी हुई है, अदरवाइज़ तो ठीक है, गुजारा चल रहा है। वेदर रिपोर्टेड है, आगे कोई ज़्यादा फोग जो है वो गिरी होगी। नेविगेशन भी रिपोर्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अब देखें ना, जो विजिबिलिटी है वो लेस देन 200 मीटर्स है या इस तरह कुछ करते हैं, लेकिन मौसम प्यारा है यार। मोटरवे के ऊपर M25 के ऊपर जंक्शन 16 के बाद उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। अभी मैं जंक्शन 16 से एग्ज़िट लूँगा, वरना हमारा जो एग्ज़िट है वो जंक्शन 15 वाला होता है। सिर्फ एक जंक्शन पहले एग्ज़िट लेना पड़ रहा है। M4 की बजाय अब मैं जाऊंगा M40 से, और 10 मिनट का और सफ़र ज़्यादा हो गया। खैर ये सारा इन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन अब 20 मिनट बाद इंशाल्लाह कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे। ले जनाब, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से कस्टमर के पास हम पहुंच गए हैं। और ये था आज का लॉन्ग डे व्लॉग, और बड़ी सीरियस एक ट्रेजेडी भी हुई है, इंसिडेंट भी एक हुआ है। अल्लाह का शुक्र है हम सेफ़ हैं, ट्रक सेफ़ है, रोड वहाँ पे सेफ़ था, गुज़रने वाले लोग सेफ़ रहे। और इसी के साथ अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सारी लॉन्ग डे जर्नी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स लाजमी करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।